पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑल टाइम हाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। विफाकी बजट पर सरमायाकारों को जबरदस्त खैर मकदम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार तेजी देखी गई है। शेयर्स की खरीदारी के बाईस 100 इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स इजाफा हुआ। आखिर ये हुआ कैसे? बजट से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डेली क्यों गिरती है? बैनुल-अक़वामी मार्केट से कर्ज के हुसूल में मुश्किलात और बजट में भारी टैक्सेस की इतलात ने स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है। A top-line report suggested that the government might increase taxes on dividend, capital gain, and interest income to meet high tax targets, affecting net returns for stock market investors. आखिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये 10 डेज डेंजरस डेज क्यों बने? इन दोनों सिचुएशंस को देखकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर कैसा दिखता है? बेसिकली बजट से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही डेंजरस न्यूज़ सर्कुलेट करने लगे, जिसका मार्केट पर इतना बुरा असर पड़ा कि मार्केट में डेली सेलिंग स्टार्ट हो गई और KSE 100 इंडेक्स डेली 1000 to 1200 पॉइंट्स लूज करने लग गया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बजट से पहले मार्केट 10 से 12 दिन की क्या कंडीशन थी और मार्केट इतनी क्यों गिरी, इनकी वजूहात क्या थी। बेसिकली मार्केट में रूमर्स बहुत ज्यादा सर्कुलेट करने लगी, जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ज्यादा हिट किया। वो तमाम की तमाम अफवाहें इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के लिए बुरी साबित होनी थी, जिसमें पहले नंबर पर था डिविडेंड पर टैक्स। बेसिकली डिविडेंड पर टैक्स आपको 15% डिडक्ट हो जाता है। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये रूमर सर्कुलेट करने लगी कि डिविडेंड पर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करने लगी है, जो कि 15% से बढ़ाकर 25 या 30% करेगी। तो इस अफवाह ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया। तो अभी इन्वेस्टर से ये दर्द बर्दाश्त हुआ नहीं था कि एक और अफवाह आ गई कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कैपिटल गेन का टैक्स भी इंक्रीज किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाना था कि 15% टैक्स जो था वो भी 25 to 30% इंक्रीज होना था। तो ये कैपिटल गेन टैक्स की अफवाह भी इन्वेस्टर्स पर बिजली की तरह गई। इसी तरह ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू टारगेट सेट किए हुए थे, अनलकीली पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको अचीव भी न कर पाई, जो कि ये भी मार्केट के लिए बहुत बुरी साबित हुई। और इसी तरह डॉलर को लेकर भी न्यूज़ेस सबके सामने थी कि मोस्टली कहा जा रहा था कि डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया है, जो कि आज नहीं तो कल ऊपर ही जाएगा। तो ये कुछ वजूहात साबित हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बजट से पहले की सेलिंग की, और ये सेलिंग इतनी बढ़ गई कि रिकॉर्ड भी कायम हो गए। तो बजट से पहले की सिचुएशन आपके सामने है। अब बजट के बाद से लेकर अब तक की सिचुएशन को देखते हैं। तो बजट के रोज मार्केट ने कुछ इस तरह अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो किया, जो कि डिविडेंड पर अफवाहें सर्कुलेट कर रही थी वो तब ही दम तोड़ गई जब रेवेन्यू मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बजट में पेश किया कि डिविडेंड पर टैक्स सेम ही रहेगा। इस न्यूज के बाद पॉजिटिव बिहेवियर शो होता नजर आया और वो पॉजिटिव बिहेवियर ऐसा ऐसा इंक्रीज करने लगा, क्योंकि जो दूसरी अफवाह थी कैपिटल गेन टैक्स की, रेवेन्यू मिनिस्टर ने उसको भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स भी सेम रखा गया, उस पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। फाइलर के लिए 15% ही था, लेकिन नॉन फाइलर के लिए टैक्स लग गया, जो कि 30% टैक्स डिडक्ट होता था। अब नॉन फाइलर के लिए 45% टैक्स डिडक्ट होगा। तो इस न्यूज के बाद में मार्केट और ज्यादा ऊपर जाने लग गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब मजीद बुलिश बिहेवियर शो करने लग गई जब बजट में रियल एस्टेट सेक्टर की बारी आई। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बहुत देर से ये डिमांड रही थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही रियल एस्टेट सेक्टर को रखा जाए। जितना कैपिटल गेन टैक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लगता है, उतना ही कैपिटल गेन टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर को भी लगना चाहिए। मतलब कि रियल एस्टेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट के टैक्सेस सेम होने चाहिए। तो जैसे PSX पर 15% कैपिटल गेन टैक्स लगा था, सेम ऐसे ही बजट पर रियल एस्टेट सेक्टर में भी 15% कैपिटल गेन टैक्स लग गया, जिसने मार्केट को मजीद पॉजिटिविटी शो करने का मौका दे दिया। क्योंकि अगर आपने स्टॉक्स बाय किए होते हैं तो आप 2 दिन में ही अपने स्टॉक्स को लिक्विड कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट का साल 1 जुलाई से ही स्टार्ट होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन भी 1 जुलाई से होगी। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको 5 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो आप कैपिटल गेन टैक्स से फ्री हो जाएंगे। एक ये भी वजह है जो कि मैं इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करता हूँ। और मार्केट की पॉजिटिविटी में कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड्स पर लगने वाले टैक्सेस ने भी डाला। म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेस को इंक्रीज करके 25% कर दिया गया, जो कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने वाले पर थे। और दूसरी तरफ जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड्स थे, उन म्यूचुअल फंड्स पर 15% टैक्स रखा गया। तो अब बात करते हैं फ्यूचर में मार्केट ट्रेंड के बारे में। अब जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी तरफ जा रही है और ऊपर से जो IMF का प्रोग्राम है $3 बिलियन का, वो भी पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है मिलने की। तो ये $3 बिलियन का IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान IMF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और बहुत जल्द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो पाकिस्तान को मिलने ही वाली है। बेसिकली यहाँ पर मैं लोगों को गुड न्यूज नहीं कह रहा, बेसिकली अभी पाकिस्तान के लिए ये चीज लाजिम है, इसलिए ये गुड न्यूज साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह ही डॉलर एक्सचेंज रेट पर भी स्टेबिलिटी काउंट की गई है और इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को भी डिक्रीज कर दिया है।
जो कि एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 22% इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करके 20.50 इंटरेस्ट रेट रखा और इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट और डिक्रीज करने का भी इंडिया दे दिया। तो जैसे जैसे ये सब स्टेप्स कंप्लीट होने की तरफ जाएंगे, सेम ऐसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पॉजिटिव वे में ही जाएगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ग्रो करेगी। तो इन सब कंडीशंस को देखते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नेक्स्ट ईयर 1 लाख पॉइंट टच करती नजर आ रही है। तो इस बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपका क्या व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।